हर सुबह जब सूरज की पहली किरण हिमालय की चोटियों पर पड़ती है, तब भारत की सरहदें जाग जाती हैं। हमारे वीर जवान जो न तो सर्दी से डरते हैं न मौत से, बस एक ही सपना देखते हैं, भारत की अखंडता, भारत की शांति। लेकिन जब दुश्मन ने हमारे सपनों पर वार किया, तब भारत ने दिखाया हम सिर्फ सहते नहीं, जवाब देना भी जानते हैं। यही है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर भारत की एकता, शौर्य और सैन्य पराक्रम की अद्वितीय गाथा। सिंदूर बन के लहराया है रणभूमि की सीमा पर, ब्रह्मोस गिरेगा दुश्मन। दोस्तों, आज मैं यह गाथा आपको एक कहानी के रूप में सुनाने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेरी आवाज बाई पोषण। दोस्तों, शाम का वक्त था। पहलगाम की वादियों में एक शांत सा सन्नाटा पसरा था। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। आतंक का साया फिर से कश्मीर की वादियों में उतर आया था। इसी वक्त सैकड़ों किलोमीटर दूर राजस्थान के एक छोटे से गांव में कैप्टन की मां अपने बेटे की तस्वीर के आगे दिया जला रही थी। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, कब तक हमारे बच्चे यूं ही शहीद होते रहेंगे? इधर कैप्टन अर्जुन भारतीय सेना के एक जाबाज ऑफिसर छुट्टी पर आए थे। उनकी छोटी बहन रिया, जो स्कूल में पढ़ती थी, उनसे रोज पूछती, भैया आप डरते नहीं गोलियों से, बम से? अर्जुन मुस्कुराकर कहते हैं, रिया, जब तिरंगा सामने हो तो डर भाग जाता है। लेकिन इस बार अर्जुन की छुट्टी अधूरी रह गई। पहलगाम हमले की खबर आई और उन्हें तुरंत यूनिट में लौटने का आदेश मिला। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व भी था। इधर दिल्ली के सेना मुख्यालय में तीनों सेनाओं के प्रमुखों की आपात बैठक हुई। अब बहुत हो गया। अब इस बार जवाब ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन फिर कभी भारत की ओर देखने की हिम्मत न करे। ये वायुसेना प्रमुख ने कहा। सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ने ऑपरेशन सिंदूर की योजना बनाई। कोडवर्ड था सिंदूर, क्योंकि यह भारत के माथे की रक्षा की सौगंध थी। इधर अर्जुन और उसकी टीम को दुश्मन के सबसे बड़े आतंकी ठिकाने को खत्म करने का जिम्मा मिला। रात के अंधेरे में बर्फीली घाटियों में अर्जुन ने अपनी टीम से कहा, हम सिर्फ बदला लेने नहीं, अपने देश की रक्षा करने जा रहे हैं। आज हमारे हर कदम से भारत की अखंडता जुड़ी है। वहीं वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर साक्षी रावत ने तेजस विमान उड़ाने से पहले अपने पिता को फोन किया। पापा, आज आपकी बेटी देश की रक्षा के लिए उड़ान भर रही है, दुआ करना। समंदर में नौसेना के कमांडर कबीर मेहरा अपने जहाज से संदेश भेजते हैं, दुश्मन चाहे कहीं से भी आए, भारत की सीमाएं अब अभेद्य हैं। उधर आधी रात को ऑपरेशन शुरू हुआ। अर्जुन और उनकी टीम ने बर्फीली पहाड़ियों के बीच
दुश्मन के ठिकाने पर धावा बोला। मरुभूमि में जब रण बाजे, धूल उठे जय घोष चले, रक्त बढ़े जो गर्जन लेकर, शत्रु रहे बस मान चले। लेकिन अर्जुन की आंखों में सिर्फ तिरंगा था। भारत माता की जय के नारे के साथ आतंकियों के अड्डे ध्वस्त कर दिए गए। उसी समय आसमान में तेजस और राफेल की गर्जना गूंजी। बन जाते अग्नि अंगार, जो चुपके बैठे साक्षी ने दुश्मन के एयरबेस पर सटीक मिसाइल दागी। भारत की वायुसेना आकाश साफ कर देंगे। समंदर में कबीर मेहरा की टीम ने दुश्मन की पनडुब्बी को पकड़ लिया। अब हिंद महासागर में सिर्फ तिरंगा लहराएगा, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। जहां छुपे हो दुष्ट विचार, वहां विध्वंस कर देंगे। जल सेना की हुंकार से समुद्र लाल कर देंगे। रण में लहराया ध्वज है, वीरों का ऊंचा स्वर है। दोस्तों, परिणाम आप सभी जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, दुश्मन के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान को युद्ध विराम की भीख मांगनी पड़ी। इधर अर्जुन, साक्षी और कबीर तीनों अपने अपने घर लौटे। मां ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज तूने सच में देश के माथे पर सिंदूर चढ़ाया है। रिया ने तिरंगा लहराते हुए कहा, भैया, अब मैं भी बड़ी होकर फौज में जाऊंगी। दोस्तों, देश भर में तिरंगा यात्रा निकली। हर गली, हर गांव, शहर में एक ही आवाज गूंज रही थी, भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ आतंक का खात्मा किया, बल्कि भारत की एकता, सेना के शौर्य और देशभक्ति की भावना को अमर कर दिया। यह कहानी है उस सिंदूर की जो हर मां अपने बेटे के माथे पर लगाती है, एक अखंड, सुरक्षित और गौरवशाली भारत के लिए। जय हिंद।